एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ में एक पंत जी हैं जो दिल्ली से आए हैं और वो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के अभी प्रेजेंट टाइम में वो छात्र हैं। तो वो आप लोगों को इस जो संस्कार विधि हो रही है उसके बारे में आपको बताएंगे कि इस धम्म में कैसे उसका संस्कार किया जाता है, उसको कैसे सुखमय जीवन जीने के लिए उसके या हम उसके नाम से जो पहचाने जाएंगे उस नाम को पुकारने के लिए जो है वो नाम देंगे कि जिससे कि भविष्य में जब वो बड़ी होगी तब उस नाम से आप लोग उसको बुला सकें। तो उसके बारे में बंटी जी आपको कुछ बताएंगे। आप लोग बड़े ध्यान और श्रद्धा मन से बंटी जी की बातों को सुनिए। यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भगवान बुद्ध के समय में एक प्रश्न किया जाता है और ऐसे बोलते हैं कि एक नामकिन कि इस दुनिया में एक चीज क्या है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि सत्य सत्ता आहार ठिट्टिका, कि जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणी क्या हैं, आहार पर निर्भर हैं। कोई भी जीव है, प्राणी है, मनुष्य है, सभी को आहार चाहिए, भोजन चाहिए। अपना अपना कैपेसिटी है, कोई दिन में 3 बार खाए या कोई 3 दिन में 1 बार खाए, ये अलग अलग प्राणी पर निर्भर करता है। परंतु जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए आहार जरूरी है। फिर कहते हैं कि द्विनामके, 2 चीजें क्या हैं। तब बुद्ध कहते हैं कि नामं च रूपं च, कि 2 चीज हैं, नाम और रूप। नाम क्या है? नाम बोलते हैं चित्त को और रूप बोलते हैं इस शरीर को। नाम का निर्माण किससे होता है? वेदना से, संज्ञा से, संस्कार से, विज्ञान से। इस चित्त का निर्माण होता है और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से इस शरीर का निर्माण होता है। ये एक अलग टॉपिक है। मैं इसको कभी कभी दूसरे परिप्रेक्ष्य में इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब इस लोक में जब किसी नई चीज का इन्वेंशन होता है, उत्पत्ति होती है, तो उसका कोई नाम नहीं होता। जब किसी वस्तु का उत्पन्न होता है, कोई वैज्ञानिक किसी चीज का आविष्कार करता है, तो उसका आविष्कार होने के बाद ही उसका नाम रखा जाता है। जैसे हम अपनी आंखों से जो भी इस समय देख रहे हैं, चाहे मूर्ति को देख रहे हो, कपड़े को देख रहे हो, कैमरे को देख रहे हो, जब उसका उत्पत्ति हो गया उसके बाद ही उसका नाम रखा जाता है। वैसे ही ये जो बच्चा है इनके घर में, आज से 5 महीने पहले इसका जब जन्म नहीं हुआ था तो हमको नहीं मालूम था कि बेटा होगी या बेटी होगी। तो देवाशीष जी और उनकी वाइफ निरुपमा जी से एक बेटी का जन्म हुआ। तो जन्म होने के साथ इनको क्या प्राप्ति हुए है? एक रूप प्राप्त हुआ। एक उसके पास शरीर है, उसके पास आकृति है, लेकिन उसके पास अभी नाम नहीं है। तो हम कैसे उसको पहचानेंगे, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे हम उसको पुकारेंगे, इसके लिए जरूरी है कि उसका नाम भी रखा जाए। तो उसी नामकरण संस्कार के लिए हम सभी लोग यहाँ पर देवाशीष जी उनके वाइफ के द्वारा हम सभी लोग आमंत्रित हुए और यहाँ पर आकर के बहुत अच्छे तरीके से, शांत तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। अब जब किसी चीज का नाम रखा जाता है तो उसके लिए जरूरी है कि उसका अर्थ अच्छा हो, वो बोलने में सुगम हो, सरल हो और मीनिंगफुल हो।
ऐसा हम नाम रखते हैं। और विशेष रूप से जो बच्चा होता है, तो बच्चा नहीं चाहता कि मैं आऊं इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, तो उसके लिए क्या है, उसको बच्चे को लाया जाता है माताजी पिताजी द्वारा। तो एक उनका मौलिक कर्तव्य भी बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि बच्चे का नामकरण जो करें तो वो माताजी या पिताजी के विचार से ही रखा जाए। क्यों? क्योंकि जैसा वो बच्चे का नाम रखेंगे, उनका ऐसा उद्देश्य भी होना चाहिए कि उसके अनुरूप उसका जीवन भी आगे बढ़ाया जाए, उससे मिलता जुलता उसके जीवन में कुछ बेहतर कराया जाए। ऐसे करके मन के अंदर एक भाव होना चाहिए। तो हम अभी देखते हैं हमारे बीच में बुद्धघोष बनते जी, मित्र बुद्धि बनते जी उपस्थित हैं। आगे की प्रक्रिया नामकरण की संस्कार की वो करेंगे और देखते हैं आज बच्चे का क्या नामकरण किया जाता है और उसके अनुसार फिर आशीर्वाद दे करके कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो साधुवाद आप सभी को और बंदे जी आगे के कार्यक्रम के लिए पाए। अरहत सम्यक संबुद्ध, उनके चरणों में त्रिवार वंदन करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ तथागत भगवान बुद्ध के मार्ग पर चल रहा है, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए आज इस पावन मेला में उपस्थित भिक्षु संघ परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तमाम उड़ीसा के बौद्ध अनुयायी जो यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ ही साथ उपासक देवाशीष जी एवं उपासिका निरुपमा जी, समस्त उनके परिवार के फैमिली मेंबर्स, उन सभी के लिए मंगल कामना करते हुए आज का ये पावन दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्य का जन्म प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यह जो जन्म हमें मिला है, यह बोधि ज्ञान को साक्षात्कार करने के लिए मिला है। बोधि ज्ञान का साक्षात्कार करने का मतलब कि सभी प्रकार के जो समस्याएं हैं, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, बाधाएं हैं, विपदाएं हैं, इन सभी से मुक्त होने के लिए आज देखिए संसार में जो लोग जीवन जी रहे हैं, जन्म तो उनका भी हुआ है, लेकिन तकलीफ, परेशानी, कष्ट आज पूरी तरीके से चारों तरफ लोगों के जीवन में रचा बसा है। और ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण है। वो भी कहते हैं कोई भी कार्य, कोई भी घटना बिना कार्य के, बिना कारण के संभव नहीं हो सकता। हमारा कर्म जो बनता है वह हमारे चित्त से बनता है, हमारे शरीर के कार्यों से बनता है, हमारे बातों से बनता है, काया, वाचा और मन से बनता है। कोई भी एक्टिविटी हम जो कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई क्या आने वाला है, परिणाम आने वाला है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सिद्धा मनोमया मनसाचे प्रसन्नेन भासति व करोति वा ततोनं सुखमनवेति छायावान उपायनी। मन हमारा जो है प्रसन्न होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रसन्न मन से कोई भी कार्य को करना चाहिए। आज हम ये पावन मेला में यहाँ पर उपस्थित हैं, भले ही धम्म देशना से शुरुआत हो रही है, क्योंकि धम्म देशना श्रद्धा निर्माण करता है। धम्म देशना क्या करता है? श्रद्धा का निर्माण करता है। और श्रद्धा यदि किसी के अंदर होती है तो वह पुण्य में बदल जाता है।
हम जो भी कार्य करेंगे वह क्या हो जाएगा, श्रद्धा यदि विकसित हो जाएगी तो हम पुण्य कर्म आसानी से कर सकते हैं, दान कर्म आसानी से कर सकते हैं, उसका पुण्य का साक्षात्कार बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो आज ये जो पावन मेला हमको मिल रहा है कि जीवन में हमारा जो जन्म है किस लिए हुआ, बोधि ज्ञान को साक्षात्कार करने के लिए। यदि कोई व्यक्ति बोधि ज्ञान को साक्षात्कार कर लेता है, जैसे तथागत बुद्ध, उन्होंने बोधि ज्ञान को साक्षात्कार कर लिया, अर्थात कार्य कारणवाद को जान लिया, प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांतों को जान लिया। ये संसार अनित्य है, हमने इस संसार में जन्म लिया है, लेकिन यह हमेशा हमारे लिए नहीं रहेगा, यह भी एक शाश्वत सत्य है। इसलिए जीवन में रहते रहते हमें किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, यह भी सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए बुद्ध ने कहा बोधि ज्ञान को साक्षात्कार करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, कि हम अनाड़ी ना रह जाएं, अनपढ़ ना रह जाएं और पीछे ना रह जाएं। संसार में बहुत सारे लोग पीछे हैं, अनपढ़ हैं, दुखों में फंसे हुए हैं, तकलीफों में फंसे हुए हैं। क्यों? ऐसा क्या कारण है? इसके पीछे उनको सदमार्ग नहीं मिलना सबसे बड़ा कारण है। अविद्या के चंगुल में फंस जाना सबसे बड़ा कारण है। कोई मार्गदर्शक नहीं मिलना, कोई गुरु नहीं मिलना, यह भी उसके दुख का कारण है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि हमें यदि जन्म मिला है तो हमें धम्म का मार्ग भी मिलना चाहिए, गुरु भी मिलना चाहिए, और गुरु होगा, मार्गदर्शन मिलेगा तो हमारा जो जीवन है बेहतर से बेहतर हो सकता है। आज उपासक देवाशीष जी को, उपासिका निरुपमा जी को बुद्ध का संग मिला है, बुद्ध का धम्म मिला है, स्वयं भगवान बुद्ध का आशीर्वाद भी उनके जीवन में चल रहा है। ये बहुत ही पुण्य की बात है। इसलिए ये सानिध्य जो है मिल रहा है, ये सानिध्य हमेशा चलता रहे, मिलता रहे, और उनके परिवार में जो उपासिका ने जन्म लिया है उनके जीवन में भी ऐसा ही पुण्य का आशीर्वाद बना रहे, उनके जीवन में भी भगवान बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का सानिध्य और भिक्षु संघ का मार्गदर्शन उनके भी जीवन में हमेशा उनको मिलता रहे। ऐसा हम जो है यहाँ उनके लिए मंगल कामना करते हैं। भगवान बुद्ध का धम्म में हमेशा पुत्री के विषय पे कहा कि पुत्री जो होती है, बेटी जो होती है, वह 3 रत्नों की खान है। 3 रत्न, जिस तरह से बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न होता है, वैसे ही एक पुत्री जो है वह किस तरह से 3 रत्न की खान हो सकती है। भगवान बुद्ध ने कहा, एक तो वह पुत्री किसी के घर में जब जाती है तो पुत्री जो होती है वह एक घर को ही नहीं संभालती, वह दोनों घर को संभालती है। दोनों घर में, जैसे वह अपने घर में रहती है तो किसी की पुत्री होती है, उसको माता पिता का बड़ा आशीर्वाद और सानिध्य मिलता है। वह किसी के घर में जाती है तो उसको एक धम्म पति, या उसको हम बोल सकते हैं सहचर्य करने वाले, उनके साथ रहने वाले पति एक अच्छा मिलता है। फिर उसके बाद वह भविष्य में क्या होती है, वह एक माता का स्थान ग्रहण करती है। तो इस तरह से एक तो माता का स्थान प्राप्त करती है, पत्नी का स्थान प्राप्त करती है, और पुत्री का स्थान। तो इस तरह से वह देखा जाए तो अपने परिवार के लिए भी वह सोचती है और दूसरों के परिवार के लिए भी सोचती है। अपना भी भला करती है, दूसरे का भी भला करती है। संसार में माता का जो स्थान है सबसे बड़ा है, महिलाओं का सबसे बड़ा स्थान रहा। ये देश, हमारा जो देश है, मातृ प्रधान देश है। मातृ प्रधान देश होने के वजह से हम लोगों को अपने कुल और परंपरा का भी हमें क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसलिए हम जो है धम्म का
सानिध्य में रह करके जीवन यापन हम लोग करेंगे और अपने जीवन की अविद्या को मिटा करके प्रज्ञा का निर्माण करेंगे। तो आज इस पावन मेला पर मैं सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। भगवान बुद्ध का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, भिक्षु संघ का पुण्य आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे और हमारा जो जीवन में जो अविद्या है वो हटे और हम सुखमय जीवन को हासिल कर सके। कोई भी आदमी जीवन भर दुखी नहीं होता, वो आदमी के मन से होता है। यदि मन में वो संकल्प ले ले तो हर सुख सुविधाओं को वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए बुद्ध ने कहा सीलेन सुगति यन्ति, सील को पालन करने से सारी सुख और सुविधाएं व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। इसलिए हमें सीलवान जीवन जीने का हमें क्या करना है, संकल्प लेना है। अभी कुछ ही समय पहले त्रिशरण और पंचशील प्रदान किया गया और उसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं जो आपको समय समय पर आपको बताया जाता है। तो अब हम जो है नामकरण विधि की ओर हम अग्रसर होते हैं।